अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट और स्पोर्ट्स दलदल में फंसी नजर आ रही है। एक लतीफ़ा है, शायद थोड़ा-सा गैर मुनासिब आपको लगे, मगर इससे बेहतर एग्ज़ाम्पल कोई हो नहीं सकती। एक पीर साहब को किसी ने बकरा दिया सदके का कि ये जनाब सदके का बकरा है, आप बाँट दिएगा। पीर साहब के किसी खास बंदे ने उस बकरे के साथ ऐन-गैन कर दिया। पीर साहब को पता चला, उन्होंने एक्शन लेने के बजाय उन्होंने कहा जी सदके वास्ते नया बकरा ले आओ, इसको इसी काम के लिए रख लो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को इसी चीज़ के लिए रखा गया है कि जिसको ओबलाइज करना हो ना, जिसको भी ओबलाइज करना हो उसको पाकिस्तान ओलंपिक के अंदर एक रिटायर्ड जनरल साहब 20 साल बैठे रहे हैं, 20 इयर्स। जस्ट इमेजिन, रिटायर्ड जनरल साहब, ठीक है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में 20 मैचेस हो चुके हैं इंडिया के खिलाफ, हम एक मैच नहीं जीत पाए। 20 मैचेस, आज भी इन 20 मैचेस यानी 10 साल हो गए हमने इंडिया को हॉकी में नहीं हराया हुआ। बावजूद इसके हमारी टोटल विन बनती है 89, उनकी 17 है। सोचे क्या हिस्ट्री लेके चल रहे हैं हम लोग, और क्या हशर करके रख दिया इस मुल्क का और इस मुल्क की स्पोर्ट्स का। और सब जिम्मेदार है, मैं किसी एक हुकूमत को नहीं कह रहा, सबके सब जिम्मेदार है, क्योंकि ये पूरा खाता सबके हिस्से में आता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट देखें, 30 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ नहीं कर पाए, 30 साल हो गए इंग्लैंड में हम सीरीज नहीं जीत पाए। जितने जाओ वो आप इंग्लैंड पे रोते हैं कि इंग्लैंड ने ये कह दिया जनाब ये पाकिस्तान की बहुत ही वर्स्ट टीम है, वर्स्ट टीम है। आप ऑस्ट्रेलिया की सुनने वो कहते हैं इस टीम को क्यों बुलाते हो, कौन सी टीम है। इंडिया का कप्तान कहता है यार अब तो मुकाबला ही नहीं है हमारा इनके साथ, 8-0 8-1 ये कौन सा मुकाबला है। दिल को नहीं फील नहीं होता, क्योंकि हमने तो यही सुना है ना कि हमने ये 75-80 साल सिर्फ एक देश के साथ मुकाबले के लिए जिया है, वो है भारत। क्यों नहीं जी रहे, फिर क्यों नहीं हो रहा मुकाबला। एक ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिसमें मुकाबला होता है और दिखता है, जिसमें जीत हार का कोई क्लेम नहीं करता, सामने दीवार पे लिखा आता है। 10-10 साल हो गया मैच ही नहीं जीत पा रहे आप अभी। और दूसरा, पाकिस्तानी चाटुकार मीडिया और जॉब सीकर क्रिकेटर्स, इन पे सुभान अल्लाह, यकीन माने मुल्क पे थोड़ा सा रहम करने आप, थोड़ा सा अपनी जात से निकल के भी सोचिए थोड़ा सा। अभी क्या चलता है, अब क्रिकेट से ले लें, जिसमें क्रिकेट बोर्ड का क्या कसूर है भाई साहब। अगर क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है तो वहां पे हम गधे बांध देते हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड में अच्छी चीजें आने से फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्या फायदा। मुझे कोई आप बताएं, कोई स्कूल का प्रिंसिपल ये कह सकता है कि मेरा क्या कसूर है, या टीचर ये कह सकता है कि बच्चे नहीं पढ़ते मेरा क्या कसूर है। ये दुनिया का, फिर दुनिया भर में बड़े बड़ों में क्यों फारिग किए जाते हैं, बड़े हुदों के लोगों को क्यों फारिग किया जाता है। फिर उधर वो क्यों नहीं एग्जांपल देते जनाब इसमें हमारा क्या कसूर है, खेल तो ये रहे हैं। ये समझ मुझे नहीं आ रही है। जॉब सीकर क्रिकेटर जो ये बात करते हैं और चाटुकार मीडिया जो बात करता है, मुझे यकीन माने ये पिछले 15-18 साल में कभी नहीं सुना, अब सुन रहा हूं 2-4 सालों से, पहले कभी नहीं सुना। कोई खुदा का खौफ करे, कोई मुल्क पे थोड़ा रहम कर ले। 23 वर्ल्ड कप पहले राउंड से बाहर, 24 पहले राउंड से बाहर, 25 चैंपियंस ट्रॉफी पहले 4 दिनों में बाहर, और 26 टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 से बाहर। और हमारा कोच कहता है हम एक मरहला तो ऊपर आए हैं ना, एक स्टेप तो ऊपर गए हैं ना। अब सोचें, माइंडसेट चेक करें हमारे क्रिकेट बोर्ड का। इनको गैरी कर्स्टन नहीं रास आया, इन्हें गिलेस्पी रास नहीं आया, क्योंकि वो मीटिंग के लिए इंतजार नहीं कर सकते। वो अपना माइंडसेट लेके आए हैं, वो एक कॉम्पिटेंट कोचेस हैं, अपने तरीके के साथ चल रहे हैं। वो अब साउथ अफ्रीका का ही हमने बैटिंग कोच लिया है, उनके मल्ले में नहीं पता होगा ये भी कोई कोच है, क्योंकि हमें वो चाहिए जो हमारे मुताबिक चले, ना कि वो चाहिए जो अपने मुताबिक टीम को बेहतर कर सके। ये माइंडसेट है। और क्रिकेटर्स को कहा जाता है कोई मसला हो आप हमें बताएं, वो क्रिकेटर बताते बैन हो जाता है। वो 6-6 महीने टीम में नजर नहीं आता। एक उसामा मीर ने कंप्लेन की थी, वो दोबारा पाकिस्तान टीम में नहीं आया, फिर कहते हैं क्रिकेट बोर्ड का क्या कसूर है। मैं आपको 25 एग्जांपल दे सकता हूं ये चंद दिनों की क्या क्या कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं, 3 एग्जांपल। डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हेड थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके ऊपर बहुत बात हुई, क्रिकेट बोर्ड ने उनको साइड पे किया। उनकी जगह कौन है, उन्हीं का भाई। वो ना फौज, कहीं पुराने जमाने में फौज ने कहीं पड़ाव किया हुआ था। वो 2-4 महीने हो गए ना नहाने को पानी, ना कपड़े चेंज, ना जो पहनी हुई थी उन्होंने वर्दी वो भी चेंज नहीं हुई, वो पड़े थे। उनका कमांडर एक दिन आया, उन्होंने कहा जी आप लोगों के लिए दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर एक बुरी खबर। उन्होंने कहा जी अच्छी खबर पहले सुना दो। उन्होंने कहा जी अच्छी खबर ये है आप लोग अपनी यूनिफॉर्म बदल सकते हैं। सारे बड़े खुशी से नाच रहे हैं। उन्होंने कहा रुको, जो बुरी खबर है कि आपको नई नहीं मिलेगी, आपस में बदल सकते हो। हमारे भी यही किया। डोमेस्टिक का जो हेड था वो काम से नहीं कर रहा था, उसकी जगह उसका भाई लाकर खड़ा कर दिया। भाई साहब, मर्ज की दुआ चाहिए थी हमें, अपने चेहरे बदले, किरदार बदलने थे। मसला ये है, अब हमारे जो सेकंड बिग बॉस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, सुमैर सैयद साहब हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, कॉम्पिटेंट होंगे अपनी जगह पे। मैं सिर्फ क्रिकेट की हद तक की बात कर रहा हूं। ये वो क्रिकेट बोर्ड है जहां पे पहले भी ब्यूरोक्रेट आए हुए हैं। शफकत नकवी साहब आए हैं, बेहतर काम किया। वसीम खान साहब अभी की एग्जांपल आप लोगों को भी पता होगा, इंग्लैंड से आए, काउंटी के वो करता धरता थे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा यार इतना कॉम्पिटेंट बंदा हमें हमें चाहिए नहीं है, वो आईसीसी में चले गए। ठीक है, भैया ज्यादा पैसे लेते हैं। और भाई साहब क्रिकेट बोर्ड में भी अपने पैसा देखना है, और इनको कौन सा कम पैसा दे रहे हैं सुमैर सैयद साहब को। उनकी पहली सैलरी देखें और अब देखें, कुछ 8 गुना ज्यादा सैलरी ले रहे हैं वो। ठीक है। नंबर 3 एग्जांपल, हमारे मीडिया एंड कम्युनिकेशन के सरबराह हैं जनाब इज्जत माब आमिर मीर साहब, भाई हैं हामिद मीर साहब। आपने हामिद मीर साहब के मुंह से कभी क्रिकेट के ऊपर बात सुनी हो तो मुझे बता दिएगा। जाए, नहीं करेंगे क्योंकि बेरोजगार भाई लगा हुआ है नौकरी पे, क्यों करना है। ठीक है। अब उन साहब की कॉम्पिटेंस चेक करें आप, वो कम्युनिकेशन एंड डिजिटल हेड हैं। आप यकीन माने, मैं खुले में चैलेंज करता हूं, वो बंदा सामने आके ना पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया जितने भी हैं, जो पीसीबी के भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बने हैं, उनका क्राइटेरिया बता दे। सिर्फ बाकी हेड है ना, सब कुछ पता होगा, क्राइटेरिया बता दे, मैं दोबारा कभी बात नहीं करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट पे। ये कॉम्पिटेंस लेवल है उनका। फिर कहते हैं क्रिकेट बोर्ड का क्या कसूर है। ये मैंने आपको तीन हेड्स की बात की है, 3 की, और मैं आपको सारे खोल के बता सकता हूं। भाई साहब, अगर अब कहते हैं जी क्रिकेटर देखेंगे यही तो डोमेस्टिक परफॉर्मर है, ये आगे, अब हम और क्या करें। इसका मतलब है ये आपका बेस्ट है, हम आपसे और किसी चीज की उम्मीद ना करें। ये आपका बेस्ट था जो आप कर चुके हैं, इसके बाद अल्लाह हाफिज है, मतलब यही है ना। इसके बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रेडिट लेता है जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत का भी,
तो भाई साहब हार का भी लेना पड़ेगा आपको। और हम ये बात बताएं क्रिकेट अच्छा नहीं खेला, सानू नजर आ रहे सी अन्ने हमें भी नजर आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा बेहतर ये बताइए आप हमें। 3 सालों से सबको अगे लाया सी, क्योंकि सब तो पीछे हैं। ये बताइए इसकी रीजन क्या है? एक कदम तो आगे बढ़िए, एक कदम नहीं बढ़ा जा रहा आपको। ये 3 वर्षों में एक मैच जीते हम पाकिस्तान से बाहर, वो भी वेस्ट इंडीज, मतलब साढ़े तो भी पूरे ने, वो लंगड़े लंगड़े भागे, कोई एक तो जीतेगा। अब इनका फार्मूला क्या है? क्रिकेट बेहतर नहीं करना, जो बोल रहा है उसको ब्लाइज कर दो। कोई क्रिकेटर है उसको बीसीबी में या कमेंट्री पे बुला लो, या उसको पॉडकास्ट पे बिठा लो, या बहुत बोलदान बिठा लो। अगर फिर भी नहीं मानता तो और भी तरीके हैं इनके पास, लेकिन क्रिकेट बेहतर नहीं करनी, यहां पे बराबर कर देना। सो ये यकीन माने, मैं ना टूटे हुए दिल से क्यों कह रहा हूं, ये हम कवर करते हैं, हमारा आप इससे समझिए कि हम स्टेक होल्डर हैं इसके। ये बेहतर होगी तो हम भी बेहतर होंगे, सीधी सी बात है, आप इसको जिस तरह मर्जी मतलब से समझ लें। मगर अफसोस होता है आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे, ये क्रिकेट वही चीज है जो लोगों, पाकिस्तान में एक ही एंटरटेनमेंट है, एक क्रिकेट। उसी को देख के लोग डिस्कस करते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग डिस्कस करते थे हमारी टीम ने क्या किया, क्या हो गया, फलां दिखा कितना अच्छा प्लेयर। आप मुझे ईमानदारी से एक बात बता दे, 3-4 बरस हो गए हैं पाकिस्तान में हर साल एक क्रिकेटर पैदा होता था, हर साल एक ऐसा जिस पे दुनिया बात करती थी, हम नहीं करते थे, दुनिया बात करती थी। 3 वर्षों में मुझे किसी एक बल्लेबाज, एक कीपर, एक बॉलर, एक स्पिनर, किसी का नाम बता दे। फिर कहते साडा की कसूर है, फाइनल साडा कसूर है, ਤੁਹਾਡਾ कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर है। सो रहम कीजिए, कुछ बेहतरी लेके आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज कर दें, जिन्होंने लगाया होगा अपने दिमाग के मुताबिक लगाया होगा, पूरे तजर्बे कर लेने दें, लेकिन कुछ रिजल्ट दें, हमें रिजल्ट से चाहिए, ये नहीं होगा कोई जैसा आएगा। देखें ना, एक डायरेक्टर डोमेस्टिक गया, दूसरा आया वो ऐसा ही था। जिससे बात सुनने, पाकिस्तान में ना डोमेस्टिक क्रिकेट सबसे मजलूम चीज है। क्या वजह जी हमारी डोमेस्टिक बेहतर नहीं? भाई यही डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चल रहा था, बेहतर थी। अभी अभी 22 का फाइनल खेला हमने वर्ल्ड कप का, 4 साल पहले की बात है। 21 का सेमीफाइनल खेला हमने, वही थी, यही सब कुछ था। ऊपर से बदले हम लोग। मैं नहीं कह रहा उस वक्त भी आइडियल था, मगर इतनी बुरी नहीं थी कि लोग हमें ताने देते फिरें कि एक टीम ला दी, अखबार इतने बड़े बड़े